संस्कृति, साहित्य और कला का अद्भुत संगम और गोमती नदी के किनारे बसा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और भारत का 11वां सबसे बड़ा शहर है। एक रिसर्च के मुताबिक लखनऊ भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला शहर है। यदि आप भारत का पहला सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला शहर का नाम जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए। दोस्तों, लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है और लखनऊ में घूमने की जगह बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक है, जो अपनी खूबसूरती से हर साल देश और दुनिया के लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने गोमती नदी के किनारे लक्ष्मणपुर नाम का एक नगर बसाया था, जिसे प्राचीन समय में लखनपुर नाम से जाना जाता था। बाद में इस नगर का नाम बदलकर लखनऊ कर दिया गया। इतिहास प्रेमियों के लिए लखनऊ स्वर्ग के समान है। यहाँ पर आपको कई तरह की ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिल जाएंगी। अगर आप लखनऊ के 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप लखनऊ पहुंचकर चंद्रिका देवी मंदिर जाइए, जो लखनऊ रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। एक कथा के मुताबिक अपने वनवास के दौरान पांडव भी द्रौपदी के संग इस तीर्थ स्थल पर आए थे। इसी जगह पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था और घोड़ा छोड़ा था, जिसे इस क्षेत्र के तत्कालीन राजा हंसध्वज द्वारा रोके जाने पर युधिष्ठिर की सेना ने इनके साथ युद्ध किया था। यहाँ अक्सर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और वह अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए माँ के दरबार में आकर मन्नत मांगते हैं और चुनरी की गांठ बांधते हैं, और वही मनोकामना पूरी होने के बाद मां को चुनरी और प्रसाद चढ़ाकर मंदिर के परिसर में घंटा बांधते हैं। यह लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है, जो देवी दुर्गा को समर्पित है। इसके गर्भगृह में विराजमान प्रतिमा काली, लक्ष्मी और दुर्गा का संयुक्त रूप से जाना जाता है। मंदिर के परिसर के अंदर एक सुंदर झील भी है, जहाँ पर भगवान शिव जी की विशाल मूर्ति के रूप में विराजमान किया गया है। इस मंदिर में हमेशा दर्शनार्थी की लंबी भीड़ लगी रहती है। इसके बाद आप यहाँ से एशिया का सबसे बड़ा पार्क यानी जनेश्वर मिश्रा पार्क जाइए, क्योंकि जब भी बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ घूमने की आती है तो दिमाग में सबसे पहले अंबेडकर पार्क का ही नाम आता है। लेकिन इस बार आप अंबेडकर पार्क के अलावा एशिया का सबसे बड़ा पार्क यानी जनेश्वर मिश्रा पार्क घूमना बिल्कुल भी ना भूलिए। लखनऊ में साल 2014 में जनेश्वर मिश्रा पार्क का उद्घाटन हुआ था। यह पार्क समाजवादी नेता और छोटे लोहिया के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्र के नाम पर रखा गया था। जनेश्वर मिश्रा पार्क में लंदन की तर्ज जैसी झूले का भी आनंद ले सकते हैं। यह झूला 45 मीटर ऊंचा और 41 मीटर चौड़ा है। इस झूले पर बैठकर आप लखनऊ के हवाई दर्शन कर सकते हैं। झूले में 36 कैप्सूल लगे हैं, जिनमें प्रति कैप्सूल में 8 लोग बैठ सकते हैं। इतना ही नहीं, पर्यटक इस झूले में पार्टी भी मना सकते हैं और साथ ही कैंडल लाइट का डिनर भी कर सकते हैं। यह अपना पूरा एक चक्कर 50 मिनट में पूरा करता है। इसके अलावा इस पार्क में पेड़ पौधे, जोनिंग ट्रक, गोल्फ कोर्स, ओपन जिम साथ कई बच्चों के शानदार झूले भी मौजूद हैं। इस पार्क में सब कुछ इतना भव्य है कि आप एक बार आने के बाद यहाँ बार बार आने का जरूर कोशिश करेंगे। यह पार्क लखनऊ शहर के गोमती एक्सटेंशन में लगभग 336 एकड़ में स्थित है। इस पार्क में आप गोंडला नाव का भी मजा ले सकते हैं। इसके बाद आप जनेश्वर मिश्रा पार्क से लगभग 4 किलोमीटर दूर लखनऊ शहर की मरीन ड्राइव जाइए, जो मुंबई की मशहूर मरीन ड्राइव के नाम पर रखा गया है। बताया जाता है कि यह जगह युवाओं के बीच में काफ़ी मशहूर है। गोमती नदी के किनारे यह मरीन ड्राइव लॉन्ग ड्राइव के लिए तो बेस्ट मानी ही जाती है। साथ ही यहाँ से सूर्यास्त और सूर्योदय का भी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल जाता है। यहाँ सुबह लोग साइकिलिंग और जॉगिंग के लिए आते हैं, तो वहीं शाम को भी सैर करने के लिए यहाँ पर्यटकों का मेला लगा रहता है। इसके अलावा मरीन ड्राइव की सड़कों पर अक्सर बाइकर्स अपने ग्रुप स्टंट दिखाते हुए नजर आते हैं। मरीन ड्राइव के रास्ते के किनारे गार्डन बेंच लगे हुए हैं, जिस पर आप बैठकर आराम फरमा सकते हैं और यहाँ के नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से भूल भुलैया जा सकते हैं। लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा पूरी दुनिया में फेमस है। इसी इमाम बाड़े में है दिमाग को चकरा देने वाला भूल भुलैया। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग घूमने के लिए आते हैं। आज भी लोग यह जानना चाहते हैं कि कैसे एक बार आदमी इसमें जाता है तो उसी रास्ते से या आसानी से वापस नहीं आ पाता। भूल भुलैया में एक जैसे गलियारे, एक जैसे दरवाजे हैं, इसी से आदमी भ्रम में पड़ जाता है। भूल भुलैया के अंदर सैकड़ों सीढ़ियाँ हैं, जो ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं।
इन्हीं पर से आगे बढ़ना होता है। कभी कभी यहाँ काफ़ी भयानक हो जाता है जब कोई रास्ता भटक जाता है, इसलिए भूल भुलैया घूमने के लिए किसी गाइड की होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इमाम बाड़े का निर्माण अवध के नवाब असफदुल्ला ने 1784 ईस्वी में कराया था और यह 6 साल में बनकर तैयार हुआ था। भूल भुलैया घूमने के बाद आप कठौता झील जाइए, जो लखनऊ सिटी के इंदिरा नगर इलाके में स्थित है। यह झील शहर की काफ़ी बड़ी और सुंदर झील है। स्वच्छ और सुंदर झील का पानी शहर के विभिन्न इलाकों में पीने के पानी के उपयोग में लिया जाता है। धीरे धीरे लखनऊ की यह झील टूरिस्ट अट्रैक्शन में बदलती जा रही है और साथ में यह एक टूरिस्ट आकर्षण का केंद्र भी बनता जा रहा है। तो यदि आप यहाँ फ्री हो तो एक बार ज़रूर जाइएगा और इस झील का आनंद ज़रूर उठाइएगा। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती हैं।